नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने के बाद बीजेपी 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी। हैदराबाद में जलसा आम से वज़ीर दाखिला अमित शाह का ऐलान। और एक सयाह आया, खाया पिया और चल दिया। KTR का अमित शाह को लेकर तंज़िया ट्वीट। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बर्खास्तगी के अज़ाइम से बीजेपी का अक़लियत दुश्मन चेहरा बेनकाब। अक़लियतों को दीगर तबक़ात की तरह मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शदीद रद्द-ए-अमल। अमित शाह ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की बात करके सुप्रीम कोर्ट की है तौहीन अदालत का मुक़दमा दायर करने मोहम्मद अली शब्बीर का इंतबाह। मरकज़ के फंड्स और PM मोदी की स्कीमों को CM KCR नाम बदल कर रहे हैं इस्तेमाल। वज़ीर दाखिला अमित शाह का इल्ज़ाम। रियासती वज़ीर T हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह को झूठ का शाह और बीजेपी को बड़ा झूठा पार्टी करार दिया। बढ़ती महंगाई पर मरकज़ के खिलाफ महेश्वरम हल्के में बड़े पैमाने पर रियासती वज़ीर तालीम का एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में इक़्तिदार में आने के बाद बीजेपी अक़लियतों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी और SC ST BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह कल शाम तुगुड़े में बीजेपी के जलसा आम से खिताब करते हुए ये बात कही। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के अख्तिताम के मौके पर यह जलसा आम मुनक़िद किया गया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने TRS की कार की स्टीयरिंग मजलिस के हाथों में दे दिया है। इसके साथ साथ जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करा है, जिसके कारण SC ST और OBC के रिजर्वेशन में कटौती आपने की है, हम माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त कर SC ST और OBC के रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने मरकज़ की बीजेपी पर एक मरतबा फिर नुक्ताचीनी की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर तंज़ किया। KTR ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक और सयाह आज आया, खाया पिया और चल दिया। 8 साल में कुछ नहीं दिया तेलंगाना को। आज भी वही सिलसिला, वही जुमलेबाजी और धोखेबाजी। आखिर में KTR ने लिखा कि बीजेपी बकवास जुमला पार्टी बन गई है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना में बीजेपी के बरसर इक़्तिदार आने पर अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा करने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि दीगर तबक़ात की तरह मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा है और इन्हें भी दीगर तबक़ात की तरह पसमानदगी की बुनियाद पर मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनकी हुकूमत के कायदीन इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी को दस्तूर के मुताबिक फराहम करदा मसावी मौक़े से महरूम करना चाहते हैं। महमूद अली ने कहा कि जबकि वज़ीर आला KCR रियासत तेलंगाना में समाज के तमाम तबक़ात के साथ मसावी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर की गई इनकी तकरीर को झूठ करार दिया। सहाफ़त को जारी करदा एक बयान में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि दर हकीकत अमित शाह तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ़ नहीं है, जबकि वो सिर्फ इनके कायदीन की जानिब से फराहम करदा स्क्रिप्ट पढ़ गए। रियासती वज़रा T हरीश राव, T श्रीनिवास यादव, वेमुला प्रशांत रेड्डी और E दयाकर राव ने आज कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को तुगुड़ा में अवामी जलसे से खुला झूठ बोला है। हरीश राव ने अमित शाह के दावों का मुकाबला करने के लिए हक़ाइक़ और आदद शुमार सामने लाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी लीडर ने अपने झूठ से तेलंगाना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। कहा, मगर तेलंगाना के लोग गुमराह नहीं होंगे। हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला को झूठ का शाह करार दिया और बीजेपी को
बड़ा झूठा पार्टी करार दिया। ఎంపీలు ఓటేసింది, ఇది నిజం. కానీ నేను అమిత్ షా గారు బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ అంటారు ఆర్టికల్ 370ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యతిరేకించిందని, మజ్లిస్ పార్టీకి భయపడి వ్యతిరేకించిందని చెప్పి ఇంత పచ్చి అబద్ధం ఇవాళ అమిత్ షా గారు మాట్లాడుతూ తగునా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇది తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. చెప్పాలి మరి, బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడతారా, కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారా? పార్లమెంట్ తీసి బయట పెట్టిన రికార్డులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చిందా లేదా, మా ఎంపీలు ఓటేసిందా లేదా? నువ్వు ఇంత పచ్చి అబద్ధం మజ్లిస్కి భయపడి టీఆర్ఎస్ ఆర్టికల్ 370ని వ్యతిరేకించిందని మాట్లాడతావు. ఇది అబద్ధం నంబర్ 1. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकज के फंड्स और पीएम मोदी की स्कीमों को नाम बदलकर सीएम केसीआर अपनी और अपने बेटे की तस्वीर लगाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मित्रों, ये सरकार मोदी जी की योजनाओं के नाम बदलने के अलावे कुछ नहीं कर दी। मोदी जी ने समग्र शिक्षा अभियान करा, उन्होंने वही योजना को मोदी जी के ही पैसे से मना उरू मना बड़ी कर आज उसका चेहरा बदलकर अपना फोटो चिपकाकर, अपने बेटे का फोटो चिपकाकर तेलंगाना के लोगों के सामने रखा है। क्या तेलंगाना के लोग नहीं जानते? वो जानते हैं। ये पैसा नरेंद्र जी ने भेजा है। 18,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए भेजा। आपने उसको हरिधर्म कार्यक्रम का नाम देकर आपकी और आपके बेटे की फोटो चिपका दी। तेलंगाना की जनता नहीं जानती है, ये हरिधर्म कार्यक्रम आपका नहीं है, ये हरिधर्म कार्यक्रम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान की सख्त मजम्मत की है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आती है तो वो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी। शब्बीर अली ने इतवार को एक मीडिया बयान में अमित शाह के बयान को इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ करार दिया और कहा कि ये नफ़रत अंगेज़ तकरीर के ज़ुमरे में आते हैं। कहा, मुल्क के वज़ीर दाखिला होने के बावजूद अमित शाह ना तो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तारीख़ से वाकिफ़ है और ना ही इसकी। शब्बीर अली ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों और तालीम में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मामला जो कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमत ने 2004 में मुतारिफ़ करवाया था। उन्होंने कहा कि साल 2005 से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, लिहाजा बीजेपी हुकूमत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने का ऐलान करके अमित शाह ने अदालत की तौहीन की है। शब्बीर अली ने सवाल किया कि अमित शाह मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि अमित शाह को मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा करने से पहले कुछ बुनियादी तहक़ीक़ करनी चाहिए थी। शब्बीर अली ने गरीब और पसमानदा मुसलमानों से कहा कि वो बीजेपी लीडरों के बयानात से ख़तरा महसूस न करे। कहा, बीजेपी के लीडर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल कर ज़िंदा रहते हैं, वो सिर्फ अक़लियतों की तबाही और नुकसान पहुँचाने की बात कर सकते हैं। कहा, इनके पास इन बरादरियों की तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है। शब्बीर अली ने कहा कि तेलंगाना के लोग मजहब की बुनियाद पर समाज को तकसीम करने की इन कोशिशों को नाकाम बना देंगे। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की सदारत में आज बालापुर एक्स रोड पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस एहतजाज में रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी, जलपल्ली म्यूनसिपल नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, शेख अफजल MPTC और काउंसलर सऊद बिन अब्दुल्ला अवलगी के अलावा महेश्वरम हल्के के TRS कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थे। కేసీఆర్ కిట్టి ఇవ్వబట్టే ఆడవిలో ఉంటే 13,000 ఇవ్వబట్టే ఈరోజు డాక్టర్ అప్పుడు 20 లక్షలు తీసుకొని। सबको अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम तमाम लोग जमा होने का एक ही मुतालिबा है जो हम बीजेपी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम जो तेजी से 400 से 1000 रुपये तक पहुँचा दिए हैं, जो गरीब मुसलमान, जो हिंदू लोग, जो भी हम सब यूनिटी से चले हैं, वो तमाम की
ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तखर में वाक़ जमात इस्लामी हिंद जहीराबाद की जानिब से कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड जहीराबाद में एक शऊर बेदारी व रहनुमाई के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के बेरोज़गार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ शोबेजात में जायदादों के लिए जो एलामिया जारी किया है, इससे मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और रिटायर्ड पुलिस अफसरान व माहिरीन ने इन मुसाबिक़ती इम्तिहान से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। कमांडेंट मूसा बिन इब्राहिम ने खिताब करते हुए कहा कि नौकरियों का हुसूल नामुमकिन नहीं है, अपनी सख्त मेहनत के ज़रिए इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल रोशन हो सके। ACP अज़मतुल्लाह खान ने अपने खिताब में कहा कि हर महकमे में मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जिससे हम समाज के अंदर एक अच्छा रुतबा पा सकते हैं और अपने कामों को आसानी के साथ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन तेलंगाना मोहम्मद रियाज ने कहा कि फाउंडेशन की जानिब से रियासत के 100 अहल उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए इंतखाब करके क़याम व ताम के साथ आला मियारी और मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। कांस्टेबल और दीगर ग्रुप्स की भी तैयारी के लिए भी कोचिंग फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी मिली उमूर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, नाजिम ज़िला संगारेड्डी मोहम्मद अमजद हुसैन पटेल ने भी खिताब किया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद अदनान SIO मेंबर की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ और अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने इफ्तिताही कलिमात अदा किए, जबकि सेक्रेटरी मिली उमूर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने निज़ामत की, जबकि माविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर समीउद्दीन एडवोकेट, मुकामी रहनुमा सेंटर के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद अनवर के अलावा शहरियान ज़हराबाद के मुअज़्ज़िज़ीन, मर्द व ख़वातीन, नौजवान तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट, तकरीबन हर जगह आपको लड़कियां बुर्खों में भी नजर आएंगी, मुसलमान बच्चे भी नजर आएंगे। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर भी ये जो बेहतरीन जो शौर आया, जिस वजह से इंजीनियरिंग के अंदर भी हमारे बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मजीद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हमारे बच्चे आए और सेलेक्ट करें। वो अपनी जात के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, इस मुल्क के भलाई के लिए वो काम करें। तो इंशाल्लाह और मजीद तफसीलात आपके सामने आएंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बहरहाल जो कोशिशें की जा रही हैं, इस कोशिशों में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और मिल्लत इस्लामिया को ज़्यादा से ज़्यादा इन मैदानों के अंदर आने और इंसानियत की खिदमत करने का अल्लाह ताला मौका अता फरमाए। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुल राहिमीन। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अमित शाह के जलसे में उनकी तमाम बातों को झूठ से ताबिर किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने ना सिर्फ वही किया जो मंशूर में कहा गया था, बल्कि वो भी किया जो नहीं कहा गया था। वरंगल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी ने अपने किसी वादे पर अमल किया। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की आवाम अमित शाह के झूठे अल्फाज पर यकीन नहीं करते। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मरकज़ गिनहौनी साजिशों के साथ रियासत को फंड से महरूम कर रहा है। उन्होंने मरकज़ पर तनकीद की कि तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया। भारत माता कंटे तప్పలేదు, ఒక్కరన్నా తెలంగాణ జిందాబాద్ అన్నోళ్ళు ఒక్కరన్నా ఉన్నారా? అంటే తెలంగాణ మీద వాళ్ళకి ఎంత విశ్వాసం ఉన్నదో మీరు తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇంకా సిగ్గు లేకుండా అన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారే. నేను ఒకటే అంటున్నా, మా హక్కు తెలంగాణ విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హక్కు. కోచ్ ఫ్యాక్టరీని నిండా ముంచినాం, గిరిజన యూనివర్సిటీని ముంచినాం, బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ముంచాం. మొన్న మెడికల్ కాలేజీలో 155 ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కొత్త మెడికల్ కాలేజ్ మంజూరు చేస్తే తెలంగాణకు ఒక్కటి ఇచ్చినావా? మళ్ళీ మెడికల్ కాలేజీల గురించి మాట్లాడతాడు. మీరే చెప్పండి, ఇక్కడ మీరే సాక్ష్యం. అన్ని జిల్లాల మెడికల్ కాలేజ్ మంజూరు చేసి హాస్పిటల్స్ మేము చేస్తుంటే వైద్య విషయం లోపల చిన్న సూపు చూపెడుతున్నాడు. మరి 155 మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కు 17 మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వలే. మేము కరీంనగర్కి ఇవ్వని, నిజామాబాద్కి ఇవ్వని, మేము ఆదిలాబాద్కి ఇవ్వని ప్రపోజల్ చేసి పంపించినాం. ఈ దద్దమ్మలు బండి సంజయ్, నువ్వు తెచ్చుకున్నావానే? కరీంనగర్కి తెచ్చుకున్నాడు కేసీఆర్ గారికి బండి సంజయ్ సరిపోతాడంట. నువ్వేదో మా తెలంగాణ రాష్ట్రంకు
అదనంగా ఇస్తున్నాం. మా తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చిన ఆదాయమే మీరు దేశమంతా ఖర్చు పెడుతున్నారు. రెండవది 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉన్నాం. వాస్తవం కాదా? మీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టలేదా? ఇవన్నీ మోసం చేయలేదా? రైతుల గురించి మాట్లాడడానికి సిగ్గున్నదా అండి? ఆ చట్టం తీసుకొచ్చిందే, రైతులకు నష్టం చేసే చట్టం తీసుకొచ్చిందే బీజేపీ గవర్నమెంట్. ఆ చట్టాన్ని విరమించుకున్నందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో రైతులంతా ధర్నాలు చేసిండ్రు, రాస్తారోకలు చేసిండ్రు, ప్రాణాలు అర్పించారు. भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विक्रम ने बताया कि आज दोपहर के औकात में महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर 2 लारियों में रेत स्मगलिंग करके भैंसा शहर के सेवालाल चौक इलाके में जखीरा की जा रही थी, जिसकी इत्तला पर मज़कूरा लारियों की चेकिंग करते हुए दस्तावेज़ात की जांच की गई और मुनासिब दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर 2 लारियों को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और मज़ीद कार्रवाई के लिए तहसीलदार के हवाले कर दिया जाएगा। भैंसा शहर के ऑटो नगर में वाक़ टेमरिस स्कूल में जमात पंजुम में दाखिलों के लिए अहलियती इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके लिए जुमला 285 तलबा ने इंदराज करवाया, जिसमें 36 तलबा गैर हाजिर थे और हाजिर 95% तलबा थे। इस मौके पर प्रिंसिपल व इम्तिहान इंचार्ज इलियास अहमद राहिल ने बताया कि मेरिट की बुनियाद पर कामयाब तलबा को दाखिला दिया जाएगा। इस अहलियती इम्तिहान में मुमतहिन के तौर पर असातिज़ा जिनमें अब्दुल अहमद, एजाज, राजू, प्रकाश, महेश, साइनात, सलाउद्दीन और शेख अली इरफानी के अलावा ख़वातीन टीचर्स ने भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट सोसाइटी की जानिब से रियासत भर में 5th क्लास के लिए अहलियती इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। भैंसा टेमरिस स्कूल पर 285 तलबा इम्तिहान के लिए अप्लाई किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 95% तलबा की हाज़िरी यहाँ पर देखी गई है। आइंदा ये जो तलबा मेरिट बेस पर इनको आइंदा 5th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा और खुसूसन माइनॉरिटी के जो तलबा थे उनके अंदर सुबह से ही जोश व खरोश देखा गया। तलबा और तलबा की कसीर तादाद यहाँ पर देखी गई। इस तरह से आइंदा जो 5th में एडमिशन होने वाले हैं 60 जो सीट होंगे वो माइनॉरिटी तलबा से फिलअप की जाएगी और 20 जो सीट्स होंगे वो नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट से, उसमें भी ST, SC, BC और OC के ज़रिए से फिलअप की जाएंगे। रोस्टर पैक्स के हिसाब से वो फिलअप की जाएंगे। मैं ऐसी तवक्को करता हूँ कि बच्चे अच्छे से अच्छा मुजाहरा करते हुए अपनी सीट यकीनी बनाएंगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन है भैंसा में, खुसूसन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 1:4 का कंपटीशन यहाँ पर है। लिहाजा हमें इस तरह के कंपटीशन की उम्मीद है कि अब जो बैच आएगा, जो बच्चे मेरिट बेस पर यहाँ सिलेक्ट होंगे वो इंतहाई ज़हीन तलबा यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। और आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आने के बाद बीजेपी 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी। हैदराबाद में जलसा आम से वज़ीर दाखिला अमित शाह का ऐलान। और एक सयाह आया, खाया पिया और चल दिया। KTR का अमित शाह को लेकर तंज़िया ट्वीट। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरखास्तगी के अज़ाइम से बीजेपी का अक़लियत दुश्मन चेहरा बेनकाब। अक़लियतों को दीगर तबक़ात की तरह मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शदीद रद्द-ए-अमल। अमित शाह ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की बात करके सुप्रीम कोर्ट की है तौहीन अदालत का मुक़दमा दायर करने मोहम्मद अली शब्बीर का इंतबाह। मरकज़ के फंड्स और PM मोदी की स्कीमों को CM KCR नाम बदल कर रहे हैं इस्तेमाल। वज़ीर दाखिला अमित शाह का इल्ज़ाम। रियासती वज़ीर T हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह को झूठ का शाह और बीजेपी को बड़ा झूठा पार्टी करार दिया। बढ़ती महंगाई पर मरकज़ के खिलाफ महेश्वरम हल्के में बड़े पैमाने पर रियासती वज़ीर तालीम का एहतजाज।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।